लगता है टाइम्स ऑफ बिहार का धन्यवाद। जी। हम इस मामले को लेकर के हम पहल करेंगे और आप इत्मीनान रहिए। अब फरवरी सन सिक्का दो सिक्का यहाँ खत्म चल रहा है। पहले चकाई विधानसभा में जहाँ सुमित सिंह मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में इस तरह का घटना हो रहा है और मंत्री जी चुप हैं। बहुत लाखों लाख रुपए का ठगी हुआ है और जो लोग उसको साथ देते हैं हम तो उसको भी कहते हैं कि श्रीमान सुधरिए। ऐसे पतित लोग अच्छा है। अगर ये भावना कोई रखता है कि हम गौरव सिंह को खरीद लें तो इसको भी आजमा। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं बिहार की समस्या। साथियों, बता दें कि इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बिहार के जम्मू जिला। हमारे साथ हैं युवा नेता का धड़कन, युवा का चहेता नेता, हमारे साथ हैं गौरव सिंह राठौर। चलिए गौरव सिंह राठौर से जानेंगे कि जो सिद्धेश्वरी का मुद्दा रहा, जो अहम मुद्दा रहा, जिसमें कि बहुत सारे लोग इसमें जो है आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। कोई आरोप लगा रहे हैं चोरी का, तो कोई आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे लूट का अड्डे का। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तब तक बने रहिएगा हमारे बिहार के समस्या के साथ। सबसे पहले गौरव जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए कि आप सोनो के सिद्धेश्वरी आदिवासी गांव पहुंचे हुए थे, क्या कुछ वहां की मुद्दा था? सिद्धेश्वरी हम लोग गए थे, एक न्यूज़ का संकलन देखा था हमने और उसी के आधार पर हम सिद्धेश्वरी गए थे। और सिद्धेश्वरी जब गए तो वहाँ के स्थानीय लोगों से जब हम मुलाकात किए तो पता चला कि यहाँ पे जो है कोई डॉक्टर परवाज के द्वारा यहाँ पे एक वृद्धाश्रम खोला गया था और वृद्धाश्रम के आड़ में उन्होंने वहाँ पे जो है भ्रष्टाचार और जो वहाँ आदिवासी हैं उनको शोषण किया गया उनके द्वारा। यही सब बातें सामने आई थी हमारे। जिससे उसमें बताया गया, जो वीडियो और जो क्लिप वायरल हो रहा है उसमें देख रहे हैं कि लूट और खसोट का भी मामला सामने आ रहा है कि वृद्धाश्रम के आड़ में लूट खसोट। तो ये लूट खसोट क्या कर रहे हैं वो? देखिए वहाँ पे जो है जब वृद्धाश्रम वहाँ पे जब डाले थे उसके बाद उन्होंने पहले वहाँ के गरीबों को सपना दिखाया कि यहाँ पे कम प्लांट खोलेंगे। अब प्लांट नहीं खोल पाए, उसके बाद वृद्धाश्रम खोले। बड़े बड़े लोग गए वहाँ पे, सरकार के नुमाइंदगी करने वाले अधिकारी भी गए। और जब वहाँ पे पहली बार अधिकारी गए तो आदिवासियों में एक ललक सा पैदा हुआ कि ये आदमी आया है तो कुछ मेरे लिए अच्छा करेगा। लेकिन उन आदिवासियों को पता नहीं था कि अधिकारियों का चेहरा दिखा करके ये हमसे पैसा उगाही करने यहाँ आए हैं। और वहाँ पे जब हम पता किए तो पता चला कि वहाँ पे जो है 40 से अधिक बच्चों से, उनके परिवार के सदस्यों से 2-2 हज़ार रुपया लिया गया कि हम आपको अच्छे संस्था में पढ़ाएंगे आपके बच्चों को और उनको अच्छा शिक्षा देंगे, उनको बेहतर स्वास्थ्य देंगे और एवज में 2-2 हज़ार रुपया सबसे ले लिया। ये मामला सामने आया। दूसरा मामला सामने आया कि आदिवासी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ पे पानी उनी का बहुत समस्या होता है। पहाड़ों पे जो बसन करते हैं उसको पानी का समस्या आता है, तो वहाँ पे बोरिंग वगैरह का सुविधा उतना अच्छा रहता नहीं है, तो वो पाताल बोरिंग होता है। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बोरिंग करवा देंगे कृषि विभाग से कह करके, और जो पैसा सब्सिडी का आएगा फिर आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन उसमें पहले पैसा लगाना पड़ता है। तो आदिवासी सब तैयार हो गए और इन्होंने फिर चंदा करने लगा बोरिंग के नाम पर, और 2 गाँव मिला करके लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए चंदा उन्होंने किया, पूरा ग्रामीण मिला करके। चंदा कौन कर रहे हैं? वो चंदा डॉक्टर परवाज करवा रहे थे, क्योंकि सब वहाँ के आदिवासी उनको अपना मान लिए थे कि ये आदमी ईमानदार है, ये हमसे छल नहीं करेगा। और गांव वाले ने आपस में चंदा करके 1.5 से 2 लाख रुपए का मोटा रकम परवाज जी को हाथ में दे दिया, सौंप दिया। और उसके बाद से वहाँ बोरिंग नहीं हुआ। फिर ग्रामीण लोगों ने अपना अपना जो आवास योजना का पैसा आया था उन पैसों से अपना अपना बोरिंग करवाई वहाँ पे। वो मामला आया सामने। 10 से 15 लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उनके आश्रम में। सबको कहा गया कि आपको 3,000 महीना अभी देंगे, दूसरे महीना से आपको, तीसरे महीना से 6-6 हज़ार रुपये कर देंगे। जो 15 लोग कर्मचारी उसमें काम कर रहे थे उसमें से माँ सबको 1-1 महीना का पैसा दिया, बाकी सबको झुंझुना थमा दिया और सबको 8 महीना खटाया गया, लेकिन 8 महीना में फिर उसको 1 रुपया नसीब नहीं हुआ। उसका हक का मजदूरी नहीं मिल पाया। हक का मजदूरी नहीं मिल पाया और वो भी पैसा वो अपने पास रख लिया। अब देखिए जो ज़मीन का मालिक है, जिस पर लीज लिया गया ज़मीन का मालिक, उसको भी पैसा नहीं दिया गया। रसोइया वगैरह जो बनाती है खाना वगैरह, उसको भी पैसा नहीं दिया गया। जैसे देखें कि वो रसोइया जो खाना बनाई है वो गैस का व्यवस्था नहीं किया गया। वहाँ जंगल से लकड़ी कटाई करके उस पे खाना बना करके वृद्धा लोग को जो है वहाँ सेवा किया जा रहा था, लेकिन वो जो लोग हैं जो कि जंगल से लकड़ी काट के लाए हैं उसका भी मुआवजा नहीं दिया गया है। सभी हर चीज़ में उन्होंने किसी को कोई 1 रुपया नहीं दिया है। मिस्त्री लोग, लेबर जो मिस्त्री, राजमिस्त्री काम करते हैं, वो लोग भी आए थे। वो जो मकान बना है उसका भी पैसा उनको नहीं मिला है। जो ट्रैक्टर बालू ढोया उनके लिए, जो जेसीबी वहाँ पे चला, जिसका मालिक का जेसीबी था वो चला, उन लोग का भी पैसा उन लोगों ने नहीं दिया। और जेसीबी मालिक का एक देखिए आरोप उसमें लगा रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो भी आरोप लग रहा है वो सिद्ध होता दिखता है, वो कोई ऐसे फेक नहीं है। और डॉक्टर प्रभात जी इसे मुकर नहीं सकते हैं। और ये आवेश में आकर के, विरोधाभास में आकर के आप किसी को इल्ज़ाम लगा दीजिए कि हमारे पास पैसा मांगने आया था तो नहीं दिए तो न्यूज़ चला दिया। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका कोई न्यूज़ चला रहा है तब तक वो आपके लिए बहुत अच्छा। अगर एक नेगेटिव न्यूज़ आपका चला दिया तो वो खराब हो गया, पैसा मांगने लगा आपसे। आप कितना बड़ा पैसा वाला है, आप पैसा वाला रहते तो अपने दम पर वृद्धाश्रम चलाते,
चंदा चुट्टी करके नहीं करते। आपको तमाम लोग, झाझा के लोग, जमुई के लोग, अधिकारी, जनप्रतिनिधि सब ने चंदा दिया है। आप अपने जेब से 1 रुपया वहाँ आश्रम में खर्चा नहीं किए। जो चंदा मिला उसी चंदा से आप वृद्धाश्रम चला रहे थे, अपना चेहरा चमका रहे थे और अपना जेब से तो 1 रुपया दिए नहीं, चंदा का भी पैसा आया वो भी जेब में रख लिए और जो मज़दूरी उज़दूरी था वो भी पैसा आप रख लिए। आप इतना-इतना रुपया लेकर के आप क्या करते हैं? और कहते हैं कि मेरा दोनों किडनी फेल है। तो इसका साफ तात्पर्य हो रहा है कि वो अपने इलाज के लिए वो सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों किडनी खराब है और दोनों किडनी लगाने में लगभग करोड़ों रुपए खर्चा है। तो इसका मतलब है कि वृद्धाश्रम का जो भी पैसा आपको डोनेट किया जा रहा है, हम मान लीजिए 100 रुपया आपके वृद्धाश्रम में डोनेट किए, आप 100 रुपया दिए, कोई 1000 देता है, कोई 10,000 देता है, कोई 50,000 देता है, वो सब इकट्ठा करके आप अपना किडनी का इलाज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप वृद्धाश्रम कार्ड में सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी, उनका भी तो किडनी फेल है, प्रवचन दे रहे हैं ना। कहाँ वो डायलिसिस पे हैं, सरकारी अस्पताल में डायलिसिस पर हैं, इलाज कर रहे हैं, उनका श्रद्धा है, वो नहीं लेते हैं किसी का किडनी। लेकिन आपको लगता है कि किडनी हमको लगाना चाहिए तो उसमें करोड़ों रुपए खर्चा है, तो आप इधर-उधर से पैसा जुगाड़ कर रहे हैं अपने लिए, ना कि वृद्धाश्रम के किसी बूढ़े-बुजुर्ग के लिए। वो आप अपने लिए, अगर आप बूढ़े वृद्धाश्रम के लिए करते तो उतना-उतना पैसा में आज कितना वृद्धाश्रम खुल चुका होता जमुई जिला जी, में। बिल्कुल। जैसे कि वहाँ के मज़दूर को तो पैसा मतलब आधा-अधूरा भी मिला, उस वो भी नहीं मिला। हमें लग रहा है कि कितना कितना परसेंट पैसा मिला होगा वहाँ के मज़दूरों को? 10% भी नहीं मिला, 100 में से 10 रुपया भी नहीं मिला है। मतलब मज़दूरी का जो हक है, उसमें 10% भी नहीं मिला? 10% भी नहीं मिला है और पैसा जब माँगा जाता है तो उनको नक्सली बना देंगे, जेल भिजवा देंगे, केस खुलवा हाथ देंगे। में कट्टा थमा देंगे और गोली मार और क्या कि मतलब राजमिस्त्री जब पैसा भी माँगा तो उसको मारा गया आदिवासी को। हम तो कह रहे हैं कि भैया चकाय विधानसभा में जहाँ सुमित सिंह मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में इस तरह का घटना हो रहा है और मंत्री जी चुप हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आखिर चुप क्यों है वो? जी, बिल्कुल। क्यों चुप हैं? वहाँ अधिकारी चुप है, क्योंकि हमको लगता है प्रभात जी लगातार वहाँ पे डीडीसी का कार्यक्रम करवाए, बहुत सारा अफ़सर का, हमको लगता है कहीं कोई दबदबा तो वहाँ वो नहीं बना लिए हैं। वहीं के विधायक हैं, वही सुमित जी हैं, वो चुप हैं, जनप्रतिनिधि, मुखिया चुप है, सभी लोग चुप हैं, जी, ताज्जुब का बात है। हम लोग के झाझा में इस तरह रहता तो अब तक तो आग लग गया। आग लग जाता। देखे थे ना विनोद रावत जी, जी, डीएसपी भ्रष्टाचार से लिप्त था, एक हम और एक फूटल का पार, 2 गो थे आदमी, दोनों मिलकर रगेत दिए तो अभी पंतों ने कहीं पाया है। तो जी। झाझा में ये लोग आकर के अभी झाझा में सुने खोला है वृद्धाश्रम। अब यहाँ भी कितना डोनेशन लेंगे और यहाँ भी पता चलेगा कि स्टाफ का पैसा नहीं मिला। कल फिर वही चीज़ आ जाएगा हम लोग के सामने। उसके पहले सतर्क करेंगे लोगों को कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं, कल रोने मत आइएगा कि हमको मज़दूरी नहीं मिला। क्योंकि जो ये 4 जगह से आए हैं, पता चला कि 4 जगह से भागे हैं और 4 जगह यही हाल है। तो क्या झाझा में ये ऐसा काम नहीं करेंगे? आपको लगता है? 4 प्रमाणित जगह से है? भागे, कहाँ-कहाँ से भागे? सुरजगढ़ा से, लखीसराय से, लक्ष्मीपुर से, खैरा से, सब जगह से पता चल रहा है, नारायणगंज से, सब जगह से आए हैं। हमको तो जमुई से भी बहुत लोग फ़ोन किए हैं। क्यों भागे हैं? क्यों भागते हैं? क्या कारण है? सब जगह यही होता है। ये हमको जहाँ तक फ़ोन आता है कि बटोरते हैं ये पैसा चंदा के रूप में हुँ। और चंदा के रूप में बटोर लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं पूरे होकर के। ये ये सारी स यही हमें लग रहा है कि सोनो में देखने को मिल रहा है, उसके बाद फिर हाँ, अब झाझा देखिए, भाग अब गए। झाझा, अब सोनो से निकले, अब झाझा आ गए हैं और यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको सहयोग करते हैं। जब उन लोगों को सामने देख रहे हैं भैया न्यूज़ चल रहा है, लोग वहाँ आदिवासी रो रहा है, हक माँग रहा है और उसके साथ जाके आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अरे पतित, इतना पतित हो जाइएगा आप लोग। गलत आदमी के साथ जाके फ़ोटो खिंचाइएगा। अरे हम लोग तो थे अनजाने में चल गए, कभी-कभी फ़ोटो-वोटो खिंचा लिए होंगे साथ में। लेकिन जब से जाने हैं तो फ़ोटो क्या, वो लोग से मिलना अच्छा नहीं समझते हम लोग। ऐसे लोगों से क्या मिलेंगे जो समाज में रहने लायक नहीं है। और जो लोग उसको साथ देते हैं, हम तो उसको भी कहते हैं कि श्रीमान सुधरिए, ऐसे पतित लोगों को साथ मत दीजिए, नहीं तो आप भी पतित कहलाइएगा। तो आपके झाझा में अब उसका आश्रम और कदम रखा है, अब झाझा में उसका कदम चल रहा है और झाझा में लोगों को सहयोग कर रहे हैं। तो अब अगला जो है गौरव सिंह राठौर क्या करने वाले हैं? देखिए, सेवा करे, जी। दिल से करे, हम भी खड़ा रहेंगे सहयोग करने के लिए। लेकिन अच्छा, ये से मामला खुलासा जब हुआ है, तो इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। हम लोग तो अब ज्ञापन जिलाधिकारी को भी देंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी देंगे, सबको ज्ञापन देंगे और स्टेप बाय स्टेप कदम रखेंगे। आदिवासी को जो है लगभग 8 महीना से पैसा भी नहीं दिया और उसके बाद 8 महीना तक उसको जो है डराया गया, धमकाया गया कि आश्रम को जला देंगे और आप लोग को फँसा देंगे। बहुत शोषण हुआ है भैया, उसके साथ बहुत शोषण हुआ है। उसकी कहानी आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे और भी जो नहीं जानते, हम तो कहते हैं कि सिद्धेश्वरी जाइए, नए साल है, आदिवासियों के साथ गुजारिए और देखिए उनका स्थिति क्या है। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, बिलट रहे हैं, अपना मज़दूरी घर माँग से रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा पा रहे नहीं हैं। उठा पा रहे हैं। हम लोग भी जाते हैं तो बहुत डरे हुए हैं, कल्पे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम लोग उनको सहयोग देने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे उनको बताया जाता है कि आप लोग को पैसा दे देंगे, आप लोग मतलब पत्रकार के सामने आते हैं, मीडिया में क्यों आते हैं? गौरव सिंह राठौर को झाझा वालों को क्यों बुलाते हैं? काहे ऐसा कर रहे हैं? देखिए, पैसा जब माँगा मीडिया में ना, मीडिया एक बलजीत जी हैं, उन्होंने न्यूज़ चलाया था, तो वो भी सबसे आग्रह कर रहे थे, कोई समाज सेवी है तो आइए यहाँ, तो हम गए थे देखने के लिए। तो उसके बाद जब हम गए तो उसके बाद पता चला कि वो लेकिन लोग सोनो से सब नेता, युवा नेता है या फिर जो भी दावेदार नेता हैं, सभी लोग सोए हुए हैं। क्या लगता है कि सोनो का जो नेता हैं, जो वहाँ स्थानीय लीडर हैं, वो कहीं न कहीं डॉक्टर परवेज़ को सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से? अब देखिए, इस पर हम ज़्यादा नहीं कुछ सकते हैं कह सकते हैं, लेकिन अगर आपके माध्यम से वो लोग देख रहे हैं तो हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि एक बार आप सिद्धेश्वरी गाँव जाइए और वहाँ हालात देखिए और उसके बाद जो भी आपका निर्णय आए, उस निर्णय को आप हम लोग के साथ साझा कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि हमको डॉक्टर प्रवास जी से कोई दुश्मनी, अपना व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। जी, हम कह रहे हैं सेवा कीजिए, लेकिन सेवा के आड़ में जी, मलाई मत खाइए जी, और मलाई खाते हैं तो
दुनिया को बताइए कि हम मलाई खा रहे हैं और आप जो है आप कहिएगा कि नहीं हम मलाइयो खाएँगे, हमरा कोई बदनामो नहीं करे, हम प हमरा कुछ मतलब किसी तरह का हमरा उजागरो नहीं होवे, तो जी, ऐसा होता है। जी, जी। तो क्या प्रवाद लग जी जी, बिल्कुल। क्या लगता है कि गौरव सिंह राठौर जो है, अपना विधानसभा छोड़ के चकाई विधानसभा में आदिवासियों के साथ हमेशा खड़ा रह पाएँगे या अब फिर नेता के कोई दबाव आ जाएँगे? देखिए सबसे पहला बात तो 15 साल से राजनीति कर रहे हैं, आज तक कोई नेता के दबाव में हम एवे नहीं किए हैं जी। और कभी भविष्य में आएँगे भी नहीं। ये मेरा खरीदने का बात कर रहे हैं गौरव सिंह क्या है, पत्रकार क्या है, सबको खरीद के हम मैनेज कर लेंगे। इस पे क्या अरे लगता है? ये उनका ये जो है ना, ये सब खरीद लेंगे पैसा से, ये सब तुच्छ प्राणियों के तुच्छ शौक हैं। ऐसा नहीं पैसा लगता कि जब हो सकता है कि वो खरीदते हुए आ रहे होंगे? पैसा जब नहीं आता है ना तो कहता है भगवान पैसा दे दो, पैसा दे दो, और जब पैसा कुछ आ जाता है तो वो चंग-भंगुर हो जाता है। जी, सबको अगर गौरव सिंह को आज खरीदना होता तो बहुत लोग खरीद चुके होते और आपको जो है ना, हम हर मंच पर हर जगह दिख जाते हैं। लेकिन अच्छा है, जी। अगर ये भावना कोई रखता है कि हम गौरव सिंह को खरीद लें, तो इसको भी आज़मा के देख लिया जाए कि बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं। अभी तक तो नहीं बिके हैं, अब आगे देखते हैं। गौरव सिंह अगर बिके हुए रहते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री चर्चित चेहरा श्री नीतीश कुमार जी से सम्मानित ना हो पाते हैं। आपको एक बात बताते हैं, जितना प्रवाद जी के पास अ, पूरा मिला करके धन नहीं होगा, उससे जी। ज़्यादा मेरा पैतृक संपत्ति है, जी, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो ये सब भरम नहीं है, वो अपना कर रहे हैं। चंदा वो करता है जिसके पास पैसा नहीं होता है और हम लोग का अच्छा। कार्यक्रम देख लीजिए, कोई भी चंदा नहीं। कोरोना काल में हम 2 साल लगातार तीनों टाइम लोगों को खाना खिलाए। जी, हमने चंदा तो नहीं माँगा किसी से, हम जी, तो अपना बिल्कुल। किए और वो 2 को कंबल दे रहे हैं। 100 कंबल आता है, 100 कंबल आता है, हुँ। उसमें से 50 कंबल देते हैं, 50 कंबल कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। त 50 कमल खरीदेबे नहीं करता है, तो बोले तो आपको सिर्फ़ बजट बचाया जाता हर होगा। चीज़ का बात है, डोनेट होता है वहाँ पे, सारा चीज़ डोनेट होता है और हम तो कहते हैं कि यहाँ हजामा है तो कीजिए ना, समाज सेवा कीजिए, वृद्धाश्रम खोलिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। जी, लेकिन आदिवासियों को वहाँ पैसा दीजिए, दे दीजिए। आप दे दीजिए आदिवासी को पैसा, गौरव सिंह राठौड़ आपसे आपके मामले में कभी बोलेगा ही नहीं, पड़ेगा भी नहीं, क्यों पड़ेगा भैया? आप आदिवासियों को पैसा दीजिए। एक जगह रुला रहे हैं, एक जगह आप खिला रहे हैं, ये क्या मतलब है? तो आप वहाँ पैसा दे दीजिए जाकर के सही मन से। हम मीडिया के सामने आकर के उनको बधाई देंगे, उनको शुभकामनाएँ देंगे और उनके हर काम में हम सहयोग करेंगे। इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा मतलब देख रहे हैं कि जिस तरह से बता रहे हैं कि 40 बच्चों को जब पढ़ाई के नाम पे पैसा लिया गया, उसके बाद वहाँ पे बोरिंग के नाम पे पैसा लिया गया, वहाँ के मज़दूरों को पैसा नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ा बजट नहीं दिख रहा है गौरव जी? बिल्कुल देखिए, वहाँ पे बहुत लाखों लाख रुपए का ठगी हुआ है और आप एक बात को मेरा समझिए कि ये वृद्धाश्रम के आड़ में हम तो बोल रहे हैं बार-बार कि उनका पैसा तो लाखों लाख नहीं मिला है, कितना चंदा आया होगा, वो पैसा कहाँ गया? जी, बिल्कुल। चंदा भी तो दिया होगा ना, वृद्धाश्रम चलाने के लिए जो-जो सबको लाते हैं, तो वो क्या पेमेंट क्यों कर आते हैं? चंदा देता है ना, जी, सब लोग चाहता है चंदा, वहाँ पे कोई आदमी नहीं लेटा हुआ है, कोई वृद्धा नहीं है और वहाँ गाँव में गए ना तो पता चला कि गाँव में का जो है ना 2-4 गो वृद्ध को ला करके जब कोई आदमी आता था ना चंदा देने वाला, तो उसको हुँ, लाके सुता देता था अच्छा। और उससे पैसा ले लेता था और फिर वो 2 दिन वो जो गाँव वाला रहता था, वो सब बूढ़ा-बूढ़ी को फिर भेज देता था अपना-अपना घर। ये काम चलता था वहाँ। इसीलिए तो सीधे-सीधे चुना गया एंटायर एरिया में, कोई जाने नहीं, कोई समझे नहीं, कोई बुझे नहीं। अभी तो हमको 4 बार बोलेगा जाने सीधे-सीधे तो हालत खराब हो जाएगा, हम नहीं जा पाएँगे। हम बहुत दूर है। बहुत दूर है, पहाड़ी क्षेत्र में, बीचों-बीच क्षेत्र में। रास्ता भी पूरा घुमावटा हुआ वहाँ है। से उन्होंने स्टार्टअप किया, लोगों को ये दिखाया कि हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं गरीब का, लोग का भरोसा जीतने का काम किए। मिस्त्री को थप्पड़ मारा गया है। बोले न उनका बहुत राजनीति बहुत लंबा दूर से किया गया था। आप सिद्धेश्वरी ये मत कहिए सिद्धेश्वरी में क्यों गए थे? वो सिद्धेश्वरी जानबूझकर गए थे कि यहाँ सटीक जगह चुने हैं वो। कोई देखने सुनने नहीं आएगा। यहाँ जब खोलेंगे और सोशल मीडिया पर जब इसको वायरल करेंगे कि देखो यहाँ वृद्धाश्रम खोले हैं, बूढ़ा-बूढ़ी सोया हुआ है, इसको सेवा दे रहे हैं, तो लगेगा लोग को हे भगवान! कितने बड़ा भगवान आ गए कि मैया आप तो ये बूढ़ा-बूढ़ा की सेवा करते हो। वहाँ तो कोई जा नहीं पाएगा उस जगह को। सिद्धेश्वरी खुद से रहेगा, नहीं घुस पाएगा अच्छा-अच्छा आदमी। सही बात है। कोई जा जाके द दान दिया, पत्रकार भी नहीं घुस पाएगा नहीं वहाँ घुस पे, पाएगा, नहीं घुस और जो दान दिया, वो सारा जब पूरा पैकेज भर गया, वो लेके चला है। अपने अभी इलाज के लिए लगा और दिए। अब यहाँ हम लगा लिए और यहाँ पर अभी आप एगो खोल दिए, यहाँ भी हमको नहीं लगता है कोई होगा सोए हुए, आप जाके देखिए, यहाँ भी वैसे ही होगा और वही वाला जो फ़ोटो-वोटो भेज रहे हैं सबको, झाझा के ही चर्चित लोग उसको जो है सम्मानित दिए यहाँ पे और फीता-उता काटे हैं। देखिए झाझा के जो सम्मानित लोग थे, वो नहीं जानते होंगे उनके बारे में, अब जान गए हैं। अब अगर सटेंगे ना, जी, तब हम बढ़िया से पूछेंगे। जी। अब सटे तो अब कोई नहीं सटेंगे, कोई साथ नहीं देगा। इतना उजागर होने के बाद मामला अगर कोई साथ देता है, तो हम तो यही कहते हैं कि भगवान से कम डरिए। यही हो रहा है यहाँ पे और उन्होंने राजनीति के तहत में वहाँ पे बहुत सूझबूझ के वहाँ आश्रम खोला और वही का फ़ोटो और वीडियो डाल-डाल के ही यहाँ पर ही पैसा भंजा रहे हैं, झाझा में। हुँ। समझ गए? बात को समझे कि नहीं जी, समझे? जी, समझ रहे हैं। ये सिद्धेश्वरी आश्रम खोलने नहीं गए थे। जी, सोशल मीडिया पे अधिकारियों तक ये संदेश जाए कि हम आश्रम खोले हैं और आश्रम मेरा बढ़िया चल रहा है। अब वहाँ से लाके यहाँ रख दिया। बढ़िया जगह चुन लिए, बढ़िया जगह चुन लिए। अब अधिकारी और दूर-दूर के लोग जो है उसी आश्रम के नाम पर पैसा भेज भेज रहे रहे हैं हैं, डोनेट कर रहे हैं। और वहाँ पे बड़े-बड़े अधिकारी भी आए थे। ये अच्छा, लोग तो एक चीज़ देख रहे हैं कि जगह तो बहुत बेटर चुने अपने अपने लिए, लेकिन बलजीत पासवान ही ऐसा एक पत्रकार था, टाइम्स ऑफ बिहार ही एक ऐसा रिपोर्टर था जो कि वहाँ तक पहुँचा और उनका खुलासा किया। लेकिन खुलासा का देख रहे हैं कोई असर नहीं हुआ। लगभग हमें लग रहा है 2-3 महीना पहले खुलासा हो चुका है इसका।
2 महीना पहले के देखिए आसपास खुलासा हुआ, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा। और स्थानीय विधायक, स्थानीय नेता मंत्री चकाय क्षेत्र से क्या कुछ कह रहे हैं? इसके ऊपर में कुछ जानकारी अगर है तो हमारे साझा कीजिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले आपको, आपके चैनल को, बलजीत जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बड़ा ही निर्भीकता से इतना बड़ा कदम उठाया और सिद्धेश्वरी पहुँच करके वहाँ पे मूलभूत जो जानकारियाँ था उसको हम लोग के बीच साझा किया, तभी हम वहाँ गए। जी, उसके पहले हम भी नहीं जान पाते। अगर टाइम्स ऑफ आपका नहीं जाता बिहार, बलजीत जी नहीं आते तो हमको भी जानकारी नहीं होता। लेकिन आप दोनों को बहादुरी का हम सलाम करते हैं कि आप दोनों गए और उजागर किए मामला को, फिर हम लोग गए। और हम जब गए हैं तो अब धीरे-धीरे मामला उजागर हो रहा है और एरिया हम बहुत, लेकिन बहुत डेंजर एरिया है एकदम। चुन के लिया गया है वो एरिया भैया, वो चुन के लिया गया है। कोई जाएगा नहीं, देखबे नहीं करेगा यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या-क्या हुआ है, हम तो कहते हैं सब लोग से एक बार जाइए वहाँ तब पता चलेगा क्या-क्या हुआ है वहाँ पे। पत्रकार झाझा के और सारे पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, उनसे बात किए, बोला कि बहुत डेंजर एरिया है, वहाँ अकेले जाना संभव है। बिल्कुल संभव नहीं है वहाँ जाना, अकेले जाना संभव नहीं है, बहुत ही कलेजा चाहिए वहाँ जाने के लिए। और जो आदिवासी वहाँ रहते हैं कितने दुःख मुसीबत के साथ रहते हैं और उसको कोई प्रताड़ित किया है, उसका कोई सेशन किया है, कोई उसका हक मारा है, अगर हम लोग उसको इंसाफ नहीं देंगे तो ऊपर वाला तो बैठा हुआ है, उसके क्षण में बहुत ताकत होता है। वो जिस दिन इंसाफ करेगा तो डॉक्टर प्रभात जी को पता चलेगा कि हम क्या गलती किए हैं, क्या गुनाह किए हैं। क्योंकि वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, यहाँ आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ अच्छा, नहीं है। देखें कि जब न्यूज़ चलाए थे हम लोग, जब न्यूज़ चलने के बाद उन्हें वहाँ से जब न्यूज़ वायरल हुआ, तो उन्होंने शायद बलजीत कुमार को कुछ-कुछ बहुत सारे बात बोले थे कि झाझा का पत्रकारिता जो है, इसमें ये है, वो है, अब खतरे में पड़ा है। क्या लग रहा है, इसका सच्चाई सामने आने के वजह से वो अपना बीच बचाव कर रहे हैं क्या फेसबुक पे डाल के ऐसी-ऐसी वीडियो? देखिए, बलजीत एक निर्भीक लड़का है जी। और बहुत अच्छा लड़का है, ईमानदार लड़का है। और हमें भी बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आया था। डॉक्टर प्रभात साहब अगर कहते हैं कि वो खराब लड़का है, वो पैसा माँगा है, ये किया, वो किया है, तो हम इस सब को खंडन करते हैं। लेकिन आज देख रहे हैं ना, सामने वही मैटर सामने आ गया है आप लोग के सामने। आप खुद जाके देखें, अरे वो क्या देखिए, समझ में आ गया वहाँ की मैटर? वहाँ मैटर सच्चाई है, वहाँ सच्चाई है ना? सच्चाई है, वहाँ सच्चाई है। मतलब टाइम्स ऑफ बिहार सच्चाई दिखा रहा है। सच्चाई दिखाया है, दिखा रहा है, दिखाया है सच्चाई, उसमें कहीं कोई कुरेज़ नहीं है। जी। और गलत आदमी आचरण लगा रहे हैं अगर बलजीत पर, तो लगाने दीजिए, क्या दिक्कत है? जी, सुमित उसको सिंह को क्या कुछ कहेंगे? वो हमारे मंत्री भी हैं और चकाई विधानसभा क्षेत्र में उनका ये पूरा घटना हुआ है। विधायक जी से आग्रह है कि वो बड़े भाई हैं हमारे, जी, वो जाएँ और आदिवासियों की समस्या को सुने, अवगत करें और जो वहाँ गलत किया है, जी, जो गलत किया है, जी, बिल्कुल। उसको जो है वहाँ से भगाइए आप। जी, झाझा में तो हम तैयार हैं। जी, बिल्कुल। झाझा में हम तैयार हैं, झाझा में नहीं चलने देंगे इनका। सेवा सही मन से करे, वहाँ पैसा दे दे, फिर यहाँ आ जाए, वहाँ से एनओसी ले ले। एनओसी मतलब होता है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वहाँ जी, आदिवासी कह दे हमको हाँ, कि इन लोगों ने आके हमें पैसा दे दिया है, जी, हमको हक हमारा मिल गया है। जी, उसके बाद से मैं एक बार भी अनाथ आश्रम डॉक्टर प्रभाष के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाऊँगा और मैं खुद आश्रम में जाकर के अपना सेवा देने का काम करूँगा और अभी भी सेवा दूँगा जाकर के। अच्छा, आवाज़ उठाएँ, आपका न्यूज़ चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो क्या कुछ फ़ोन कॉल्स आया है कि नहीं आपको? ना, अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया है। हमको फ़ोन करबे नहीं करता है, कोई जानता है कि टेढ़ा आदमी है। कैसे कह रहे हैं आप? हम जानते हैं ना टेढ़ा आदमी है, हम गरियाइयो देते हैं फ़ोन पर। सच्चाई से कोई समझौता नहीं। कोई समझौता नहीं, हम गरिया देते हैं फ़ोन पर। हम विश्वास कीजिए, मेरा बहुत ऑडियो वायरल नहीं होता है डर से, जी, हम गरिया देते हैं। अब वो जानता है कि जैसे फ़ोन करेंगे तो गरिया के बात करेगा, क्योंकि जी, हमारे पास कोई समझौता है नहीं। चलिए। हमारे साथ एक ही समझौता वो डॉक्टर साहब कर सकते हैं कि उन आदिवासियों को जाके पैसा दे दें। जी, आदिवासियों को कह देंगे कि हाँ, गौरव जी हमको पैसा मिल गया, हमको मज़दूरी मिल गया, डॉक्टर साहब हमने कोई बाकी बकाया नहीं है, फिर हम डॉक्टर साहब को अपने गोद पर उठा के माला पहनाएँगे। अब इतना क्या बोलें, बोलिए? जी, जी, बिल्कुल, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर परवेज़ आलम, पूरा नाम उनका क्या हुआ था डॉक्टर साहब का? शाहीन परवेज़ हैं, ये बंगाल के हैं। अच्छा, ये बंगाल से आते हैं। बंगाल से आते हैं। बिहार में इतना बड़ा अड्डा जमा के रखा अरे है। बाप! मत पूछिए, हम तो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको तो सलाम है भैया। कि और दूसरे स्टेट में इतना बड़ा अड्डा जमा इतना के बड़ा, रखे हैं। ये भी बहुत तारीफ़ की बात है। हम इस पे इनको डॉक्टर और साहब को 4-4 जगह से आप बता रहे हैं कि वो ऐसा आदमी हाँ, होकर के आए हैं। तारीफ़ करते हैं। एक बार पटना का भी एक इश्यू था, सुनिए, पटना का भी एक आदमी था जिसका पैसा-वैसा लेके वो चल गया था, हमको फ़ोन किए थे। तो हम इनको बोले थे एक बार बीच में कि ऐसा-ऐसा मामला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मेरे पे आरोप लग रहा है। फिर हमको पटना वाला फ़ोन करना बंद कर दिया, तो हम भी सोचे कि शायद हो सकता है कि ये फ़ॉल्स बोला होगा हमको कोई। जी, बिल्कुल। लेकिन फिर हम इनके साथ जुड़े, हम भी रहे इनके साथ, ऐसा नहीं है कि हम नहीं रहे, 1-2 बार रहे, हम इनके साथ गए, इनके क्लिनिक पे भी गए, मिले-जुले, भाव स्वभाव अच्छा दिए। लेकिन जी, जब बलजीत बाबू ने जब आपके टाइम्स ऑफ बिहार ने उजागर किया, जी। तो हम बोले वैसा दोस्ती हम नहीं करते हैं भैया। ये बहुत बड़ा कारनामा सामने आया है। हाँ, तो इसलिए दोस्ती नहीं करेंगे हम, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं। अब हम दोस्ती करें और आदिवासियों को शोषण कर रहा है, गरीब का शोषण कर रहा है, तो हम वैसा दोस्त बनाते ही नहीं हैं। जी। हम दूर से सलाम करते हैं अच्छा, वैसा दोस्ती। देखते हैं कि हम रोड किनारे अगर कोई एक जैसे पेड़ को काट देता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसको तबाह कर देते हैं, तंग कर देते हैं। लेकिन वहीं डॉक्टर परवेज़ आलम जो है जंगल को लकड़ी का कटाई करवा करके चूल्हा पे खाना बनाते थे। उसमें फॉरेस्ट बहुत डिपार्टमेंट बड़ा का बात, क्या आप रोल? बहुत बड़ा बात बोले। अब हम बताते हैं, मेनली हम बताते हैं। हम माननीय जिलाधिकारी महोदया से और एसपी साहब से, एसडीओ साहब से ये बात ज़रूर चलाइएगा उनके पास। जी, एसडीओ साहब से, एडीएम साहब से, तमाम जिला में जो वरीय अधिकारी बैठे हैं, उनको हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करते हैं कि कभी भी ये आदमी आपको किसी फंक्शन में बुलाए तो मत आइएगा। ये आप ही का नाम से ये सारा गौरव धंधा करवाते हैं।
ना? सुन लीजिए, ये सब स्पष्ट है। बड़े-बड़े अधिकारी को हाँ, जमा करते हैं, फ़ोटो हाँ, खींचते हाँ, हैं, हाँ, न्यूज़ हाँ, चलवाते हाँ, हैं। पब्लिक में ये फ़िगर जाता है कि अधिकारी आ रहे हैं तो ये है। तो इसलिए ये लोगों को सबसे बड़ा ट्रस्ट हो जाता है, ट्रस्ट विश्वास हो हो जाता है, जाता पाबंदी इस पर लगना चाहिए। हम जिलाधिकारी महोदय को यही बात बोलने के लिए बुधवार को जा रहे हैं। है। जी, मैडम को भी, एसपी साहब को भी, एसडीओ साहब को भी कि आप ऐसे लोगों के कार्यक्रम में मत जाइए। आप पहले छानबीन कीजिए कि ये जी, आदमी सही है, नहीं है, तब आप जाइए। जी, लेकिन ऐसे मत जाइए क्योंकि आप लोग जाते हैं, उसका कद बढ़ता है, जब कद बढ़ता है तो वो जो चाहता है वही करता है। जब वहाँ जिलाधिकारी पहुँच गए तो फॉरेस्ट विभाग का थाना वाला कोई कुछ कह पाएगा उसको? नहीं, आप बोलिए। जहाँ बड़ा बाबू पहुँच जाएँगे जिसके पास, तो एसआई उसको कुछ बोल कुछ पाएगा? कुछ नहीं, एसपी साहब पहुँच जाएँगे तो फिर थानेदार बोल पाएगा? नहीं। बस यही है, जो हो रहा है असल तो सारा यही चीज़ हो रहा कारण है है। हाँ, यही कारण है। वहाँ पे डीडीसी साहब गए थे। अच्छा, मैं बोला डीडीसी साहब गए ना तो पूरा खुश हो गए थे। पूरा आदिवासी का हुजूम लग गया था, मेला लग गया था ढोल-नगाड़ा के साथ। डीडीसी साहब सब खुश हो गए थे, उनके कंधा पे हाथ रख दिए। जी, सारा अधिकारी, सीओ और बीडीओ सब सोचा भाई अगर डीडीसी साहब यहाँ चले गए, अगर डीडीसी परवेज़ जी को कुछ गलत कहेंगे तो जी। डीडीसी साहब तो हमारा नौकरियाँ खा जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? यही कारण है जो कि बस यही कारण है तमाम कि लोगों को जो है धमकी भी देते हैं। हाँ, यस यही कारण है और कुछ नहीं। पावर उसको मिल रहा है मतलब कमांडेंट के बड़े साथ कमांडेंट को ले आएँगे, ये कमांडेंट को ले आएँगे, कोई कमांडेंट आ गया, बहुत बड़े कोई महात्मा संत हैं उनको ले आए, कोई बहुत बड़ा नेता है उसको ले आए। जी, बिल्कुल। तो ऐसे करके जो है ना तो लोगों को ये समस्या चलिए, चलिए हो बहुत जाता है। बहुत बड़ी बातें हुई है गौरव सिंह राठौर के साथ और ये अपना झाझा के क्षेत्रीय नेता हैं और इनका जो है तमाम ऐसे जगह पे जाना होता है जहाँ की स्थानीय लोग नहीं करते वहाँ जाकर के गौरव गौरव सिंह राठौर जाते हैं उस मामले को सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं जहाँ तक होता है ये अपना अहम भूमिका निभाते हैं उस काम कर वो काम करवाने के लिए और करने के लिए तमाम समस्या हैं उस समस्या को हमने लगातार आपको जो है अपडेट मिलेगा बिहार की समस्या पे लेकिन आगे हम जानेंगे कि झाझा विधानसभा से गौरव सिंह हैं क्या झाझा की सबसे बड़ी समस्या कुछ क्या है वो हमारे देखिए दर्शकों को यहाँ पे बताइए। बहुत सारी समस्या है, झाझा का अनुमंडल का दर्जा नहीं है। जी, उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को लेकर के मतलब स्वास्थ्य बहुत ही लचर व्यवस्था में, बहुत बड़ा आबादी क्षेत्र है लेकिन छोटा-सा अस्पताल है। अब हालाँकि बड़ा बनने जा रहा है। जी, ब्लड बैंक नहीं है इतना बड़ा आबादी में, ब्लड बैंक चाहिए क्योंकि आदमी को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। रोज़गार, तो रोज़गार मिले। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी मेरे इस नज़र में है तो अनुमंडल, अगर अनुमंडल बन जाता है तो रोज़गार। जमुई जाने से लोग बचेंगे। यहाँ पे जैसे जमुई कोई जाता है किसी काम से तो वहाँ पे ₹500 खर्चा भी होता है, दिन भर समय भी मर जाता है। जी, वो ₹500 बचेगा आदमी के पैकेट में और ये दिन भर का समय। अनुमंडल का माँग है। हाँ, अनुमंडल का माँग है। ये सबसे बड़ा माँग है और ये प्रमुख माँग है हमारे झाझा विधानसभा का, झाझा प्रखंड का। रोज़गार भी बढ़ जाएँगे। हाँ, रोज़गार बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जी, जैसे अनुमंडल बनेगा बहुत रोज़गार के अवसर खुल जाएँगे यहाँ पे। जी बिल्कुल। चलिए इस प्रकार से झाझा की समस्या लेकिन एक समस्या पर और हम बात करेंगे गौरव जी, शायद आप इस जानकारी से अगर रूबरू नहीं होंगे तो हम बताएँगे। वो जान ये है समस्या कि झाझा में हमारे जो आरबीआई जो है ₹1 और ₹2 के सिक्का का जो है चलन को बंद नहीं किया है। आप जानते भली-भाँति जानते होंगे। लेकिन हमारे झाझा में ₹1 ₹2 का सिक्का नहीं चल रहा है। इस पे क्या कुछ कहेंगे और किस प्रकार से आप क कार्रवाई करने का काम करेंगे? हाँ, हमें भी आश्चर्य होता है, कहीं भी जाते हैं तो ₹1 ₹2 चलता है, यहाँ अपने झाझा में नहीं चलता है। ये बहुत ही दुःख की बात है। तो इस पर पहल करते हैं हम लोग, चलना चाहिए जो कि सिक्का है, जी, सरकार निर्गत की है तो उसको चलना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं चलता है। टाइम्स ऑफ बिहार का धन्यवाद, जी। हम लोग के भी ध्यान में था लेकिन जिस तरह से आप गंभीरता है इसमें, तो इस मामले को लेकर के हम पहल करेंगे और आप इत्मीनान रहिए अब, फरवरी से हम सिक्का 2 सिक्का यहाँ झाझा में चलवा देंगे। एकदम देखिए गौरव जी एकदम दावे के साथ कर रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार के चैनल पे। एकदम बिल्कुल, अब ये संज्ञान ले लिए ना, जी। अब हम जल्द ही लेकिन कोई जिलाधिकारी से पुलिस प्रशासन भी एक्शन नहीं नहीं लेगा। एक्शन लेंगे अब हम अगर नहीं लेगा तो सीधे हम फ़ोन करके उसको पकड़वाएँगे, सीधा बात। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ कहेंगे जाते-जाते हमारे बिहार की समस्या पे जो देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार को देख रहे हैं चैनल को? टाइम्स ऑफ बिहार के जितने भी दर्शक हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, उन सबों को नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ और हम तो यही कहेंगे कि हमारा बिहार एक प्रगतिशील प्रदेश है, जहाँ पे भाईचारा और जात-पात से उठकर लोग आपस में बहुत प्रेम भाव से रहते हैं। तो यही प्रेम भाव आपस में बनाए रखिए, छोटी-छोटी बातों के लिए मत लड़ा कीजिए, मत उलझा कीजिए और जो भी आपके आस-पास में फ्रॉड, चीटर घूम रहे हैं, वैसे लोगों के लिए आगे आइए, उनको डंडा लेकर के मारिए, पीटिए और भगाइए यहाँ से। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप बिहार की समस्या। हमारे चैनल को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।